1986 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल की डिग्री ली। ग्रेजुएशन के बाद कितनी सारी जॉब्स करने के बाद ही वॉज फाइनली सेलेक्टेड बाय DE Shaw एंड कॉर्पोरेट न्यूयॉर्क इन्वेस्टमेंट बैंक इन 1990। जल्दी ही उनको बैंक का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई इंटरनेट इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटी की। उनको कहा गया ही हैज़ टू एनालाइज कि इंटरनेट पे इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं। जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो पाया 2000% की रेट से इंटरनेट ग्रो हो रहा है। ये देखकर उन्होंने अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ दी और वॉशिंगटन आ गए। यहाँ उन्होंने एक वर्चुअल बुक स्टोर खोली, एक सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट कर दिया और उनकी पहली बुक 1995 में बिकी। देखते ही देखते बुक स्टोर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। अगर इस इंसान ने 2000% की ग्रोथ ना देखकर लाखों की सैलरी देखी होती तो आज क्या ये इंसान $171 बिलियन का मालिक होता? क्या आप अभी भी नहीं समझ पाए कि वो इंसान कौन है और वो स्टोर कौन सा है? जी हाँ, वो स्टोर है Amazon एंड दैट डेयरिंग मैन वाज जेफ बेजोस। अगर मैं आपसे पूछूं कि सक्सेस क्या है तो आप क्या कहोगे? सक्सेस इज लॉट्स ऑफ मनी, सक्सेस इज बिग हाउस, या सक्सेस इज लग्जरियस कार। मोस्ट ऑफ द पीपल विल गिव द सेम डेफिनेशन, बट सक्सेस की रियल डेफिनेशन 3F से डिफाइन होती है: फैमिली, फिटनेस एंड फ्रीडम। अगर आपकी लाइफ में तीनों में से कोई भी मिसिंग है तो आप सक्सेसफुल नहीं है। बंगला, गाड़ी, शोहरत तो हर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के पास होता है, लेकिन क्या उसके पास फ्रीडम होती है? पैसा, ढेर सारा पैसा तो हर बिजनेसमैन के पास होता है, लेकिन क्या उसके पास अपने फिटनेस और फैमिली के लिए टाइम होता है? अगर आपकी नज़र में से इन तीनों में से किसी का भी जवाब नो है तो आज मैं आपको 5 ऐसे बिजनेस बताऊंगा जो आपको ये तीनों दे सकते हैं। मैं पहले ही वार्निंग दे दूं कि इन बिजनेस को सेटअप करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत और पेशेंस है, और अगर आप में ये पेशेंस या काबिलियत नहीं है तो आपको सक्सेस की डेफिनेशन थोड़ी सी मॉडिफाई करनी पड़ेगी और किसी एक चीज़ की कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। मैंने इन बिजनेसेस को आपके अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग शॉर्ट किया है। दैट मीन्स आपको जिस बिजनेस में सबसे कम टाइम देना है वो लास्ट में बताऊंगा। वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनमें से किस सिस्टम पे मैंने काम किया है और वो सिस्टम मेरे पास है। इन बिजनेसेस का जिक्र MJ डिमार्को ने अपनी फास्ट लेन मिलीनियर बुक में लिखा हुआ है, और उसी बुक के रेफरेंस में आपको ये 5 बिजनेस बता रहा हूँ। क्या आप भी अपने लिए पैसे का पेड़ बनाना चाहते हैं? चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपकी सक्सेस के लिए यहाँ ऐसा ही कंटेंट मैं कंटिन्यूसली देता रहूँगा। बिजनेस नंबर 5, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम। Amazon एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कंप्यूटर सिस्टम चलाता है, और कंप्यूटर सिस्टम को संभालने वाले लोग हैं ह्यूमन। ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें आपका काम कोई और करता है। ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम में कितने रिसोर्स एम्प्लॉय लगेंगे ये डिपेंड करता है आपका बिजनेस कैसा है। अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो आपका काम 2 या 3 लोगों से भी चल जाएगा। सारा का सारा ऑनलाइन का काम आप आउटसोर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है तो आपको ढेर सारे लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है। आपके पास अगर एक टैलेंटेड टीम है तो वो आपके लिए पैसे का पेड़ खड़ा कर सकती है। तो अब सवाल आता है कि इस सिस्टम को हमने 5वें नंबर पे क्यों रखा? क्यों? आखिर जब एक टीम एक इंसान को बहुत ज़्यादा अमीर बना सकती है तो ये 5वें नंबर पे क्यों है? इसका रीज़न ये है कि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। एक टीम को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। एक अच्छी टीम का मिलना बड़ा ही मुश्किल है। अगर आपको एक अच्छी टीम मिल गई तो ये आपको बहुत जल्दी बहुत अमीर बना सकते हैं, लेकिन अगर आप टीम को संभालने में नाकाम रहे तो ये 8 से 12 घंटे की जॉब से भी कहीं बुरा है। अगर आप इस सिस्टम के बारे में ज़्यादा और जानना चाहते हैं और क्या डिफ़िकल्टी आपको फेस हो सकती है तो आपको रीवर्क बुक पढ़नी चाहिए। बिजनेस नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर आप एक प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं तो हर कस्टमर के हाथ में नहीं पहुंचा सकते। You will definitely need to find a distribution system. आप प्रोडक्ट बेच के उतने अमीर नहीं बन सकते, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिल्ड करके बहुत अमीर बन सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां आप दूसरों के प्रोडक्ट को सेल करते हो। आपका अपना कोई प्रोडक्ट नहीं होता। Amazon, Flipkart, Walmart, DMart ये सभी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिनका अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है। बस इन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है लोगों को प्रोडक्ट सेल करने के लिए।
अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। दिस इज डेफिनेटली ऑन यू कि आप ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाते हैं या ऑफलाइन। अगर आप कंफ्यूज हो तो हेयर आर सम एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन: Amazon, फ्लिपकार्ट, गूगल प्ले स्टोर, इंडिया मार्ट, उड़ान, एप्पल स्टोर, all the online platform who are selling other products. Offline distribution: Walmart, D-Mart, network marketing, franchisee store like KFC and McDonald. डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको बहुत जल्दी अमीर बना सकता है, बट थोड़ा बहुत इसमें आपको काम करना पड़ेगा। बिल्डिंग फ्रेंचाइजीज, watching stores, handling team of online franchisees, but this is a great way to become rich sooner. Business number 3, content system. कंटेंट सिस्टम बिल्ड करके आप बहुत अमीर बन सकते हैं, और वो भी एक बार मेहनत करके। कंटेंट आपको सिर्फ एक बार क्रिएट करना है, बाकी आपकी पब्लिक और आपके कंटेंट की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे कमा सकते हो। अगर आप एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आपको कंटिन्यूसली पे करता रहेगा। कंटेंट भी दो टाइप्स के होते हैं, वन इज ऑनलाइन एंड अनदर इज ऑफलाइन। ऑफलाइन कंटेंट में आप कोई बुक लिख सकते हो, आर्टिकल लिख सकते हो और किसी बड़ी मैगजीन में प्रिंट करवा सकते हो। ऑनलाइन कंटेंट में आप आर्टिकल लिख सकते हो, ब्लॉग लिख सकते हो, वीडियो बना सकते हो। हैरी पॉटर की राइटर J.K. रोलिंग एक 32 साल की डाइवोर्स टीचर थी, जिन्होंने एक झटके में $400 मिलियन की कमाई कर ली। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोस्की ने उतने पैसे प्रॉपर्टी सेल करके नहीं कमाए होंगे जितने उन्होंने रिच डैड और पुअर डैड बुक से कमाए। यूट्यूब पे हर साल कोई ना कोई मिलीनियर जरूर बन रहा है। कंटेंट क्रिएशन इज द बेस्ट बिजनेस एंड इट कैन नेवर रिप्लेस बाय एनी मशीन। एक बार कंटेंट बनाओ और सालों तक कमाओ। अगर अभी भी आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं, कहां से आते हैं? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। बिजनेस नंबर 2, सॉफ्टवेयर सिस्टम। मेरा फेवरेट, कंप्यूटर सिस्टम। एक ऐसा सॉफ्टवेयर बिल्ड कीजिए जहां खुद लोग रजिस्टर करें और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सॉफ्टवेयर को ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेट करने की कोशिश करिए ताकि इसमें आपको कम से कम काम करना पड़े। हिस्ट्री हैज शोन दैट जितने अमीर सॉफ्टवेयर सिस्टम से बने हैं पिछले 10 सालों में, उतने अमीर पिछले 100 सालों में नहीं बने। कोई सॉफ्टवेयर, कोई गेम, कोई वेबसाइट, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां लोग रजिस्ट्रेशन करके सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, दैट इज़ द ग्रेट सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। ऊबर, जोमेटो, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसे बड़े सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिन्होंने मिलियंस नहीं बल्कि बिलियंस कमाए। सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने में आपको सिर्फ स्टार्टिंग में ही मेहनत करनी पड़ेगी, और एक बार जब आपका सिस्टम तैयार हो गया तो आप फ्रूट्स इंजॉय कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात सॉफ्टवेयर सिस्टम की ये है कि इनको स्केल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर D-Mart को USA में अपने स्टोर्स खोलने हो तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, और जोमेटो को अगर फूड डिलीवरी स्टार्ट करनी हो, अपना बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो बस एक सर्वर सेटअप करना है और कुछ जॉब की ऐड देनी है। बस जोमेटो का सिस्टम USA में भी सेटल हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि इस सिस्टम को बिल्ड करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना पड़े, बस आपको सॉफ्टवेयर की पॉसिबिलिटी पता होनी चाहिए और ज़रूरत पता होनी चाहिए कि कहाँ आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, और इसके बाद आप एक अच्छी टीम हायर कर सकते हैं और उनसे अपना सॉफ्टवेयर बिल्ड करवा सकते हैं। आपने प्ले स्टोर पर ढेरों गेम्स देखी होंगी जो हर राउंड पे एक ऐड पोस्ट करती है। कभी सोचा है कि वो कितने पैसे कमा रहे होंगे? मिलियंस ऑफ डॉलर्स। सो सोचो मत, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ जो आपको खुद ब खुद इनकम जनरेट करके दे। बिजनेस नंबर 1, रेंटल सिस्टम। लास्ट एंड द नंबर 1 सिस्टम ऑफ द पैसिव इनकम इज रेंटल सिस्टम। प्रॉपर्टी परचेज करके उनको रेंट पे देना एक ऐसा बिजनेस है जहां आपको सिर्फ और सिर्फ पैसा लगाना है, बिल्कुल भी आपको मेहनत नहीं करनी है। एक बार पैसे लगाओ और सालों साल कमाओ। एक सबसे अच्छी बात प्रॉपर्टी की ये है कि 2 तरह से असेट होता है। 1 कि आपको रेंट पैसिव इनकम देता है, सेकंड टाइम टू टाइम आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रहती है। आप हर साल अपने रेंट को बढ़ा सकते हैं और इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे कुछ ऐसे भाई सोच रहे होंगे कि अगर उनके पास प्रॉपर्टी परचेज करने के पैसे ना हो तो क्या ये सिस्टम उनके लिए नहीं है? बिल्कुल है। देयर आर n नंबर ऑफ ऑप्शन फॉर द rental system. Licensing, something you have created and then you can rent them. Royalty, music or video,
कोई भी ऐसा म्यूजिक बनाइए या कोई ऐसा वीडियो बनाइए जिसको आप दे सके रेंट पे और उसकी रॉयल्टी अपने हाथ में ले सके। सॉफ्टवेयर सिस्टम सब्सक्रिप्शन, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाइए जहां लोग सब्सक्राइब करें और आपको हर महीने रेंट दें। ये ऐसी चीजें हैं जो ज़्यादा पैसा नहीं लेंगी, बस थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब बताता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से सिस्टम अवेलेबल हैं। इनमें से मेरे पास 3 सिस्टम अवेलेबल है। टू बी ऑनेस्ट, अभी वो कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा है, बिकॉज आई नीड सम जेन्युइन कस्टमर फॉर दोज प्रोडक्ट्स। नंबर 1, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जहां आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके उनको चार्ज करेंगे और पैसे कमाएंगे। एंड इट हैज़ एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स। आई हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर स्मॉल बिजनेसेस so they can distribute their product across India and maybe out of the India someday. Number 3, कंटेंट सिस्टम। यूट्यूब पे मैं लगातार वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ जहाँ आप में हेल्प कर रहा हूँ आपको ग्रो होने में। मेरे जितने भी सिस्टम है वो दूसरों की हेल्प करने के लिए हैं। अगर मैं 1 रुपया कमाता हूँ तो मेरी वजह से कोई दूसरा 10 रुपये कमाएगा। इसी सोच को रख के मैंने अपने प्रोडक्ट्स और अपने सिस्टम को बिल्ड किया। आई होप कि आप मेरे इस ड्रीम में एक सक्सेसफुल इंडिया बनाने में मेरी हेल्प करोगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, ग्रो कीजिए, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। सो यू गाइज आर ऑसम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।